ले पूजा बेटा, ये पाउडर लगा ले। मैंने तेरी मौसी से दिल्ली से मंगवाया है, इससे रंग गोरा हो जाता है। सरिता जी ने एक डिब्बी अपनी बेटी पूजा के हाथ में थमाते हुए बोला। हे भगवान, आज मेरी बच्ची का रिश्ता पक्का कर देना। सरिता जी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। बेटा जल्दी तैयार हो जा, लड़के वाले आ गए हैं, बोलकर सरिता जी कमरे के बाहर चली गई। पूजा एक सांवले रंग की लड़की थी। उसका शरीर भी कुछ भारी हो गया था, जिस वजह से कई लड़के पूजा को फेल कर चुके थे। अमित एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर था। घर में मम्मी पापा और छोटी बहन, कुल मिलाकर रिश्ते में कोई कमी नहीं थी। देखने में भी अमित काफी आकर्षित नवयुवक था। पूजा से बात करने के बाद अमित ने पूजा से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। पूजा कुछ हैरान थी कि इतने स्मार्ट लड़के ने उससे शादी करने के लिए हाँ कैसे बोल दिया। खैर कुछ समय बाद पूजा और अमित की शादी हो गई। अमित और उसके घर वालों ने पूजा को दिल से स्वीकार किया। पूजा भी इतना अच्छा ससुराल पाकर खुश थी। धीरे धीरे घर परिवार की जिम्मेदारियां और बच्चों के बाद पूजा अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाती थी, जिस वजह से पूजा का रंग और भी सांवला हो गया था और शरीर भी दिनों दिन भारी होता चला जा रहा था। लेकिन अमित का आकर्षण आज भी बरकरार था, जिस वजह से पूजा के मन में हीन भावना रहने लगी। मोबाइल में फिजूल की रील देखकर पूजा के मन में शक का कीड़ा भी कुलबुलाने लगा था। पूजा बात बात पर अमित पर शक करती। अमित पूजा को हमेशा समझाता कि उसने रंग रूप के कारण नहीं बल्कि उसके गुणों के कारण शादी की है, मगर वहम का कहीं कोई इलाज नहीं है। पूजा हर समय अमित पर नजर रखती। एक रोज अमित अपने बैंक की सहकर्मी से फोन पर वीडियो कॉल करके मुस्कुरा रहा था। पूजा ने वही बात पकड़ ली और सारे घर को सर पर उठा लिया। जब बात गाली गलौज और अपशब्द पर आ गई तो अमित का हाथ पूजा पर उठ गया। पूजा भी गुस्से में अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर अपने मायके चली आई। सरिता जी ने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर पूजा ससुराल ना जाने की जिद पर अड़ी रही। धीरे धीरे पूजा को 2 महीने बीत गए। पूजा को अमित और बच्चों की याद सताने लगी, मगर पूजा झुकने को तैयार नहीं थी। जब घर में पूजा के भाई की शादी की बात चली तो पूजा के मम्मी पापा बहुत खुश हुए। ये देखकर पूजा जल भुनकर राख हो गई। क्यों मम्मी, मुझे तो घर से भगाने पर अड़ी रहती हो और उस पराई लड़की के आने पर बड़ी खुश हो रही हो। पूजा ने अपने स्वभाव के मुताबिक अपनी मम्मी को सुना दी। अब देख बेटा, हम अपनी बहू के आने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं तो तेरे ससुराल वाले भी तो तुझे वापस बुलाने के लिए उतावले हो रहे होंगे ना। तू सुंदर नहीं है तो इस बात का गुस्सा अमित पर क्यों उतार रही है? अमित ने तो तुझे ऐसे ही रंग रूप के साथ स्वीकार किया, फिर तू क्यों अपने पति की सुंदरता से जल रही है? ये बात तो तू भी अच्छे से जानती है कि अमित गलत नहीं है, लेकिन अपने अहम की खातिर तू झुकने को तैयार नहीं है। बेटा, एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है, ना कि मायका। तेरी जिद की खातिर तूने अपने बच्चों को भी बिन माँ का कर दिया। सरिता जी ने अपनी बेटी पूजा को आईना दिखा दिया था। पूजा की आंखों से आंसू झलक आए और पूजा ने अमित को कॉल लगा दी। अमित, मुझे लेने आ जाओ, मुझे अपना घर आना है, बोलकर पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन अमित पूजा को लेने आ गया। सरिता जी ने अपनी बेटी पूजा को खुशी खुशी विदा कर दिया।